नमस्कार, मैं रिंकू बिबियान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं इनुस्पर में। आज हमारे बीच भावी उम्मीदवार हैं ईश्वर जी। उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है, क्या क्या उनकी रणनीतियाँ। सर, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। स्वागत है, मेरी तरफ से आप सबको बधाई हो। आप गांव में आए जी, गांव की समस्या जानने के लिए आए जी, और समस्या जानेंगे तो उनका प्रयास भी होगा। जी, जी, इसके लिए बहुत आप बधाई के पात्र हैं। कुरुक्षेत्र से आप यहाँ पहुँचे मेरे गांव में। जी, मैं आपका तहे दिल से पूरे गांव की ओर से जी, स्वागत करता हूँ गांव में पहुँचने का। जी। तो सर, आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है? वैसे तो हमारा परिवार राजनीति है शुरू से, जी, जी, लेकिन बीच में कुछ हालात ऐसे थे कि भाई हम राजनीति से पीछे हट गए थे। जी, जी, तो उसमें हमारे गांव में लगभग 30-35 साल से जी, हमारा जो मल्ला है, एक गांव के जैसे दो पन्ने होते हैं, जी, जी, उसमें विकास कार्य बिल्कुल जीरो पे आ गया था। जी, 30-35 साल में एक ईंट नहीं लगी है यहाँ। जी, तो उसमें ईंट ना लगने का कारण हमारे सरपंच रहे हैं जी, और जो भी सरपंच बने उसने एक ईंट नहीं लगाई। जी, अब मल्ले में लोगों को दर्द था कि हमारी तरफ कुछ नहीं बन पा रहा है। जी, 30-35 साल से एक ईंट भी नहीं लगी है। जी, तो यहाँ हमारे प्रयासों से, कबीरपंथी जी के प्रयासों से, मोदी सरकार के प्रयासों से ग्रांट आई जी, चौपाल के लिए जी, और उसका निर्माण कार्य शुरू करने के लिए यहाँ पे तरह तरह के एक दो परिवार हैं जो राजनीति में भी आ रहे और इसमें हथकंडे अपना रहे थे कि इसको रोका जाए। जी, उन्होंने पूरी कोशिश की, हमने उसकी पूरी कार्रवाई कानूनी तौर से 2 बार उनके पर्चे दिए। जब उन्होंने काम रोका जी, तो अब काम शुरू है। बैंक्वेट हॉल 148 फुट लंबा जी, और 36 फुट चौड़ा जी, बैंक्वेट हॉल बन रहा है, जिसकी नींवें भर चुकी हैं। जी, काम प्रगति पे। जी। तो सर, जैसे कि मैं युवा साथियों की बात करता हूँ, आज के युवा शिक्षित भी हैं। शिक्षित होने के कारण भी आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं और नशे की ओर बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो युवा साथियों के लिए आप ऐसा क्या करना चाहेंगे सर? युवा साथियों के लिए जैसे आज स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान मोदी जी ने चलाया हुआ है, जी, उसमें अभी स्वच्छता में, और स्वच्छता का मतलब एक छोटा नहीं होता, सफाई नहीं होता। स्वच्छता का मतलब एक स्वस्थ को स्वस्थ रखना भी होता है। जी, उसके लिए हमारे पास पंचायत में 145 एकड़ 150 एकड़ भूमि है। जी, हम उसमें 10 किले में हर्बल गार्डन लगाएंगे। जी, जो अनपढ़ लोग हैं उनको रोजगार देंगे वहाँ काम करने के लिए। जो पढ़े लिखे हैं जी, उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का देंगे उनको। जी। तो सर, जैसे कि हम बेटियों की बात करें, अभी हाथरस कांड हुआ था और बल्लभगढ़ में भी सरेआम एक लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो बेटियों के प्रति सर आपकी क्या सोच है? बेटियों का सरकार के सोच के साथ, हम मोदी जी की सोच के साथ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, हम इसी मुद्दे पे काम करेंगे। जी, बेटियों का पूरा मान सम्मान रहेगा। जी, हमारा वेंकट हॉल का भी जो नाम है जी, वो माता बसंती के नाम से रखा जी, हमने। जी सर। यही माता को, बहन को, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। सर देखो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा जो मोदी जी ने दिया है, पर लेकिन आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो समाज दोषी है उसका, सरकार दोषी नहीं है उसकी। जी, 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 समाज का भी फर्ज बनता है हम बेटियों को महफूज हाँ, या तो रखें, सलामत रखें। मानसिक संतुलन जो कुछ लोगों का पिछले टाइम से बिगड़ा हुआ है, जी, जी, उसको सुधरने में कुछ टाइम लगेगा। कुछ सरकार का, प्रशासन का डंडा होगा, कुछ समाज का डंडा होगा, तब लोग ये सुधर पाएंगे। जी। तो सर, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें, तो स्वास्थ्य केंद्र सर आपके गांव का कैसा है? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र तो मेरे गांव में है ही नहीं। हाँ, तो सर, तो हम डिमांड करेंगे अब सरकार से कि हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र हो। हमारे पास जगह भी है, उसके लिए बजट भी है। हमारे पास पंचायत की आमदनी है 40-50 लाख रुपए पर साल की। जी, तो उसमें बजट में हम रखेंगे, ये मांग करेंगे सरकार से हमको परमिशन दे, बिल्डिंग हम तैयार कर देंगे। जी। तो सर, कुल वोटिंग कितनी है सर आपके गांव की? मेरे गांव में लगभग 900 के आसपास वोटिंग है। 900। तो सर, सबसे बड़ी मेन समस्या क्या है सर गांव की? गांव में देखो, समस्या तो एक बड़ी तो यही थी अपने महल्ले की, और कोई बड़ी समस्या मुझे नज़र नहीं आती। बाकी छोटे मोटे काम हैं जो चलते रहते हैं, वो चलेंगे, चलते रहेंगे, वो तो कोई बात नहीं। बड़ी समस्या आज गांव में इसी की थी कि हमारी तरफ कोई चौपाल नहीं है। जी, जी,
हमारी तरफ विकास नहीं हुआ है, जी वो सब मामला तो ख़त्म हो गया। जो 35 साल का मुद्दा था जी वो इस बैंकेट हॉल के बनने से सब खत्म हो गया। जी। तो सर जैसे कि भाईचारा आप किस तरह कायम रखना चाहेंगे सर? भाईचारा तो समाज का हमारा एक सामंजस्य है, जी तो सामंजस्य हमारा हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जी आज भी हमारा सामंजस्य है, जैसे आप गांव में फिर के देख रहे हैं, जी जी तो सामंजस्य तो हमारी नियत और नीति में है। जी तो वो तो हमारे को लोग जानते हैं भाई, इनका सामंजस्य कैसे बनाते हैं वो सब जानते हैं। जी उसमें कुछ हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मैं कुछ कहने में अच्छा समझता। जी। तो सर अगर आपके गांव की जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है तो आप उनके साथ किस तरह विकास कार्य कराना चाहेंगे? विकास कार्य तो मैंने बोला अभी आपको भी, विकास कार्य तो चल ही रहे हैं जी और भी चलेंगे। जो भी सरकार का प्रोग्राम आएगा या हम समझेंगे गांववासी कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जी तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे और लाएंगे ज़रूर। जी। तो सर मेरे गांव की पंचायत की भूमि सबसे बड़ी है नीलोखड़ी ब्लॉक में। जी जी। तो सर मेरी एक और आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। जैसे कि इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाते, सर ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? नहीं, वो कमी उनके लोगों की नीति में होती है। जी जो आदमी साफ है, जिसको करना है, उसको कोई रुकावट नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। इस बैंकेट हॉल में 35 साल से रुकावट आ रही थी। सरपंच भी चले गए, पंच भी 35 बन के चले गए। जी जी मेरा लड़का पंच था अभी, जी जी उसके नाम से रेजुलेशन डलवा के मैंने अकेले ने कर दिया। जी न पंचायत की जरूरत पड़ी, न गांव की जरूरत पड़ी। जी जी तो करने की इच्छा शक्ति हो जी। तो सब हो जाता है। जी और ये प्रशासन का काम, साफ सुथरा प्रशासन। आज पहले भी हमने बहुत प्रशासन देखे हैं, जी जी पहले भी हमने राज देखे हैं, जी जी जिसमें क्या होता था सबको पता है। जी जी आज साफ सुथरा काम है, साफ सुथरा माहौल है। जी तो आज साफ सुथरे माहौल और प्रशासन की वजह से ये बैंकेट हॉल भी बन गया है। जी। तो सर जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ आपसे, गुरु नानक जयंती वह नव वर्ष आ चुका है, तो आप अपने ग्राम वासियों को व प्रदेश वासियों को किस तरह बधाई संदेश देना चाहेंगे? गुरु नानक देव जी की जयंती हमें यही सिखाती है जी कि ईमानदारी से, सच से अपना काम चलाओ, जी सच की कमाई करो, सच की खाओ। जी इसी आशीर्वाद को हम अपने जीवन में भी अपनाते हैं और दूसरों को भी यही कहेंगे, ये अपनाओ। जी और नया वर्ष भी आ रहा है, नवा वर्ष भी सबको मुबारक हो, सबके लिए खुशियां लेके आए। जी। हमारी यही कामना सबके लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ ईश्वर जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, ऐसे ही नए चेहरों से आपकी हर रोज़ मुलाकात कराएंगे कुरुक्षेत्र भूमि के साथ।